हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू योर आउन चैनल अभिवानी एंड माय नेम इज़ अभिषेक शर्मा। ये दोस्तों जो है पार्ट 3 है कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 14 की तैयारी के लिए। इसके 2 पार्ट्स जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और ऐसे ही ये भी है, पार्ट 3 है ये, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको जो है क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊँगा। तो पहले जो आज का पहला प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो है इसमें अधिकतर जो है 2022 की घटनाएं हैं, और कुछ जो है आपको उससे पहले की भी मिलेंगी, क्योंकि केबीसी में मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं। कुछ जो है कई बार 10,000 के आसपास के या 320 के नीचे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कई बार कठिन आ जाते हैं, और कई बार जो होता है 320 से ऊपर के जो प्रश्न होते हैं 12, 50 और 25 लाख, 50 लाख, वो सिंपल आ जाते हैं। तो आपको जो है ज्ञान अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक धनराशि जीतने के लिए। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति 2022 सीजन 14 प्रिपरेशन पार्ट 3। लेट्स प्ले। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा एट द 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022। 79वें यानी कि 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हैं हॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर, जिनका नाम है विल स्मिथ। और ये जो इनको मिला है अवार्ड वो किंग रिचर्ड जो मूवी आई थी उस मूवी के लिए मिला है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021? तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है डेनमार्क। ये डेनमार्क देश को मिला है। इसके बारे में कुछ और जानकारी दे देता हूँ कि डेनमार्क हैज़ बीन अवार्डेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 एंड दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू डेनमार्क फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये डेनमार्क को दिया गया है किस लिए? एनवायरमेंटल यानी कि प्रकृति के जो है संतुलन के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। और ये जो इसका एडिशन है इस अवार्ड का वो कौन सा है? वो है 17वां। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो ये है वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। इनकी इमेज आप देख लेंगे, ये है इनकी इमेज। कई बार इमेज क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछते हैं ये कौन है, तो ये हैं किशोर येदम जी। किशोर येदम, KISHOREYEDAM, किशोर येदम जी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाउ मैनी इंडियन राइटर्स हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड 2021? कितने भारतीय लेखकों को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, ये पुरस्कार का नाम है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इनकी जो कुल संख्या है वो है 2021 की जो है वो है 22। थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ आपको इस अवार्ड के बारे में। राइटर नमिता गोखले हैं, उनको हैज़ बीन ऑनर्ड विद दिस अवार्ड फॉर हर इंग्लिश नावल थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ये नावल का नाम है जो कि इंग्लिश नावल है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। नमिता गोखले जो कि एक राइटर हैं, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, अवार्ड प्रदान किया गया है उनके अंग्रेजी नावल के लिए, जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। दूसरे अवार्डी की बात करते हैं तो वो हैं दया प्रकाश सिन्हा जी, जिनको ये अवार्ड मिला है हिंदी लैंग्वेज के लिए। दया प्रकाश सिन्हा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इन हिंदी लैंग्वेज। इन हिंदी भाषा के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए इनको जो है दया प्रकाश सिन्हा जी को ये अवार्ड मिला है, जिसका नाम है साहित्य अकादमी अवार्ड 2021। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया
गैलेक्सी 2021। इनकी इमेज आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और इनका जो नाम है वो है निकिता सोकल, NIKITA, निकिता सोकल, SOKAL। अगले प्रश्न की बात करेंगे। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IFFI, पुरस्कार 2022 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार जो कि 2022 का है, उसकी बात हो रही है कि ये कहाँ आयोजित किया गया है। वेयर इज़ द प्रोग्राम दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI अवार्ड्स 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका जो उत्तर है मित्रों वो है मुंबई, महाराष्ट्र। कुछ और आपको जानकारी दे देता हूँ इन अवार्ड से जुड़ी हुई। पुष्पा द राइज जो अभी मूवी आई थी बहुत फेमस रही है और इसका एक डांस स्टेप भी बहुत फेमस हुआ था। तो पुष्पा द राइज मूवी जो है उसको फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। शेरशाह मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। रणवीर सिंह फॉर द फिल्म 83, रणवीर सिंह को 83 मूवी जो आई थी जो कि क्रिकेट पर बेस्ड थी, उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। कृति सेनन जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनको जो है मिमी जो एक मूवी आई थी उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। सतीश कौशिक को फिल्म कागज़ के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इन द सपोर्टिंग रोल। और लारा दत्ता को फिल्म बेल बॉटम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इन द सपोर्टिंग रोल अवार्ड। नाउ इन इंग्लिश, पुष्पा द राइज इज़ द फिल्म ऑफ द ईयर, शेरशाह इज़ द बेस्ट फिल्म अवार्ड, रणवीर सिंह फॉर द फिल्म 83 बेस्ट एक्टर अवार्ड, कृति सेनन गेट फॉर द मिमी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, सतीश कौशिक गेट्स द अवार्ड फॉर द फिल्म कागज फॉर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल अवार्ड, एंड लारा दत्ता फॉर फिल्म बेल बॉटम गेट बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल अवार्ड। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम पत्रिका के टाइम 100 टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? इनको इसलिए किया गया है क्योंकि ये भी कभी मानसिक अस्वस्थता की, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन की स्थिति से गुजर चुकी हैं और ये एक महिला हैं और रणवीर सिंह की पत्नी हैं। विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड बाय टाइम मैगजीन्स टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 फॉर रेजिंग अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ? तो इसका जो उत्तर है, अगर आप अभी तक नहीं पहचाने उनको, तो ये हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। अगले प्रश्न की बात करेंगे। ई प्रस्ताव प्रणाली की किस राज्य की प्रमुख पहल ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022, प्राइज का नाम है ये पूरा, जीता है? विच स्टेट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ ई ऑफरिंग सिस्टम हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022? तो इसका जो उत्तर होगा वो है मेघालय। बात करेंगे अगले उत्तर की, अगले प्रश्न की, जो कि है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द अवार्ड ऑफ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022? तो ये जीता है मित्रों मैक्स वर्स्टेपन, जो कि फार्मूला 1 रेस के प्लेयर हैं उन्होंने। स्पेलिंग बता देता हूँ, मैक्स MAX और वर्स्टेपन VERS, विक्ट्री वाला V है, VERSTAPPEN। ये फार्मूला 1 रेस के लिए इन्होंने अवार्ड जीता है। इनकी इमेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। किस बैंक को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से 21 चुना गया है? विच बैंक्स हैज़ बीन चूजन एज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 to 21? इसमें जो है वो MD और CEO दोनों की बात हो रही है, जिसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये जो हैं ये ICICI बैंक के हैं और इनका नाम है संदीप बख्शी।
कुछ आईसीआईसीआई से जुड़ी आपको बातें बता देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 5 जनवरी 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं और एमडी और सीईओ संदीप बख्शी, जिनके ऊपर प्रश्न है। ICICI Bank established in 5th of January 1994. Its headquarters is in Mumbai, Maharashtra. President Girish Chandra Chaturvedi ji and MD and CEO of ICICI Bank is संदीप बख्शी जी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन महारत्न कंपनी हैज़ बीन अवार्डेड द इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड? ये बात हो रही है मित्रों इंडियन महारत्न कंपनी, और ये है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको बोलते हैं CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। अगले प्रश्न की बात करेंगे। ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज़ रिसीव्ड द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड इन द 5th एडिशन ऑफ ऊर्जा अवार्ड्स? ऊर्जा है मित्रों URJA, ऊर्जा। तो ये जीता है, ये मिला है योहान पूनावाला जी को। योहान YOHAN, योहान पूनावाला। जैसे आधार पूनावाला जो है सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, और ये हैं योहान पूनावाला POONAWALLA। इनकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमेज क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यह आज का अंतिम प्रश्न है, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ ऊर्जा अवार्ड्स के बारे में। ऊर्जा अवार्ड्स किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? तो ऊर्जा अवार्ड जो है पुरस्कार मनोरंजन, खेल, व्यवसाय, सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। ये कैटेगरी है, इन सब लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। किन किन को? मनोरंजन, खेल, व्यवसाय, सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को। इन इंग्लिश, ऊर्जा अवार्ड इज़ गिवन टू लीडर्स एंड dignitaries in the fields of entertainment, sports, business and social activities। तो ये थी मित्रों KBC 2022 सीज़न 14 की तैयारी के लिए कुछ प्रश्नों की, जो कि अभी हाल के भी हैं, कुछ पहले के भी हैं। आशा करता हूँ इससे जो है आपको सहायता मिलेगी। और अब तक मेरे बताए हुए प्रश्नों में से जितने भी मैंने अभी तक बताए हैं उसमें से 4 प्रश्न आ चुके हैं। 2 तो कल के ही सीजन में, कल के एपिसोड में आ गए, 2 उससे पहले आ चुके हैं अलग अलग एपिसोड में। तो जो चैनल के पुराने सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं वो ये बात जानते हैं। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो मैंने जितने पहले वीडियो बनाए हैं KBC की तैयारी के लिए तो आप देख सकते हैं, चैनल विजिट कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। शॉर्ट्स भी हैं और लॉन्ग भी वीडियो हैं, जिनको आप जो है 3-20 से ऊपर के प्रश्नों के लिए तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, पर जैसे मंदिर जाते हैं घंटी बजाते हैं, ऐसे ये भी एक ज्ञान का मंदिर है। तो आए हैं तो घंटी बजा के जाइएगा और थोड़ा ज़ोर से दबाइएगा, जिससे आपको एक सबसे ऊपर ऑप्शन दिखेगा, बेल ऑप्शन। जब आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे ऑल वाला, उस पर अवश्य आप जो है टच करिएगा, प्रेस करिएगा, जिससे आपको चैनल पर अपलोडेड होने वाली आगे वाली सभी वीडियो मिलती रहें। अगर आप KBC की तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया करके अपनों और अपनों का ध्यान रखिएगा और शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो।